जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए रामायण की और भी कथाएं सुनते हैं और श्री राम की भक्ति में लीन होते हैं। कहते हैं श्री राम कथा को सुनना बहुत ही सौभाग्यवर्धक है। तो आइए चलिए कथा सुनते हैं। मिथिला जाते समय रास्ते में रात गिराई थी। राम लक्ष्मण तथा ऋषियों ने पड़ाव डाला और रात्रि का भोजन किया। तभी विश्वामित्र ने उन्हें राजा जनक की पुत्रियों की कथा सुनाई। राजा जनक की सीता और उर्मिला नामक 2 पुत्रियां थीं। कई वर्ष पूर्व अच्छी फसल के लिए जनक ने यज्ञ करने का निर्णय किया। उस समय की प्रथा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ होने से पहले राजा स्वयं हल चलाकर धरती माँ का आशीर्वाद लिया करते थे। तब राजा ने हल चलाकर खेत की मिट्टी पलटी। तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हल के खांचे के नीचे एक नवजात कन्या रोती हुई मिली। उस समय राजा जनक और उनकी पत्नी सुनयना निसंतान थे। नवजात कन्या पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे उठाया, महल ले गए। उसका नाम सीता रखा। सीता धरती माता की पुत्री थी। बाद में राजा जनक और सुनयना ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उर्मिला रखा गया। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि अब राजा जनक की पुत्री सीता बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन चुकी है। माता पिता अब उसका विवाह करना चाहते हैं। राजा जनक उसके लिए सुयोग्य वर चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीता का स्वयंवर आयोजन रखा है। स्वयंवर से पहले महान यज्ञ का आयोजन होना है। स्वयंवर वह कार्यक्रम है जिसमें देश भर से राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रित किया जाता है। उपस्थित सभी विवाह के इच्छुक वरों में से कन्या अपने पसंद के वर का चयन करती है। इस स्वयंवर के लिए राजा ने एक शर्त भी रखी है। बहुत सारे राजकुमार वहां पहुंचे थे, पर कोई भी सफल ना हो पाया। राम और लक्ष्मण ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए शर्त की बात जाननी चाहिए। तब विश्वामित्र ने उन्हें शिव के शक्तिशाली धनुष पिनाक की कथा सुनाई। बहुत साल पहले की बात है। राजा जनक के किसी पूर्वज ने शिव भगवान को प्रसन्न किया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना पिनाक नामक धनुष उसे उपहार में दिया। पिनाक अत्यंत विशाल और भारी था। कई सैनिक साथ मिलकर भी उसे बड़ी कठिनाई से हिला पाते थे। एक दिन राजा जनक ने देखा कि सीता ने अपनी एक उंगली से ही उस धनुष को सरका दिया था। यह देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। राजा जनक सोच में पड़ गए। अंततः उन्होंने भी ये निश्चय किया कि जब सीता विवाह योग्य होगी तब वह उसका विवाह उसी से करेंगे जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। विवाह के इच्छुक व्यक्ति को इस शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा। जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंचे तो पूरा शहर चहल पहल और उत्साह से भरपूर था। चारों ओर खुशियां बिखरी नजर आ रही थी। यात्रीगण शहर की सुंदरता देखकर हैरान थे। उन्होंने शहर की खूबसूरती के विषय में बहुत सुन रखा था। ऋषि विश्वामित्र के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने आए। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय राजा से करवाया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और फिर योजना अनुसार स्वयंवर का प्रारंभ हुआ। विवाह के लिए इच्छुक बहुत सारे राजा अपना भाग्य आजमाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे थे। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ बैठ गए। राजा जनक की आज्ञा पाकर एक गाड़ी पर रखा धनुष पिनाक खींचकर लाया गया। बहुत सारे सैनिक पूरा जोर लगाकर गाड़ी को खींच रहे थे। धनुष को उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित किया गया। कई राजकुमारों तथा राजाओं ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, पर वह सभी असफल रहे। राजा जनक के निराश हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र ने राम को इशारे से स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति दी। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम उठकर धनुष के पास गए। धनुष को नमन कर भगवान शिव की आराधना की और फिर
धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। यह देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न था। जब राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह 2 टुकड़ों में टूट गया। राजा जनक और रानी सुनैना हर्षित हो उठी। सीता के लिए सुयोग्य वर मिल गया था, अयोध्या का राजकुमार राम। बोलिए जय श्री राम।